तो अब ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जो ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम होते हैं उनमें एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी ना किसी एक नोड को विजिट करते हैं, किसी ना किसी एक वर्टेक्स को विजिट करते हैं और देन उस वर्टेक्स को फुली एक्सप्लोर करते हैं और देन एक्सप्लोर करने के बाद हम वन बाय वन आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो BFS है, ब्रेड फर्स्ट सर्च। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने करना होता है कि विजिट एनी नोड फ्रॉम ग्राफ। इसमें हम किसी भी नोड को विजिट कर सकते हैं ग्राफ में से, देन उस नोड को फुली एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एक्सप्लोर ऑल द वर्सेस ऑफ विजिटेड वर्टेक्स, कि हमने जो विजिटेड वर्टेक्स है हमारे पास उसमें से जितने भी आपके वर्सेस आपके वहां से एजेस के थ्रू वर्सेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हमने वो सारे के सारे एक्सप्लोर करने होते हैं। देन जब वो सारा एक्सप्लोर हो चुका होता है तो हमने नेक्स्ट नोड विजिट करना होता है और देन अगेन हम लोग यही स्टेप बार बार रिपीट करते रहते हैं, 2 और 3 स्टेप को। अभी हम एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले जो नोड है वो बल्कि इस स्लाइड को भी रहने दें, इस स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम जो नोड सेलेक्ट करते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब ए के थ्रू आपके कौन कौन से यहाँ पे वर्सेस जो है वो एक्सप्लोर हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, आपका जी है, एफ है और बी है। तो हमने इन तीनों को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जी को भी लिख लिया, बी को भी लिख लिया और यहाँ पे एफ को भी लिख लिया। तो अब यहाँ पे कलर भी मैंने ऐसे कर दिया कि आपका जो ए है उसका कलर आपका ब्लू शो हो रहा है, बाकी जो है उनके रेड शो हो रहे हैं। तो जो कलर आपका यहाँ पे ब्लू शो हो रहा है इट मीन कि वो नोड जो है फुली एक्सप्लोर हो चुके हैं, बाकी नोड अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो आपका ए जो है फुली एक्सप्लोर हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या था, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको विजिट किया, उसको फुली एक्सप्लोर किया, देन विजिट नेक्स्ट वर्सेस। आपने अब नेक्स्ट कौन सा है, हमारे पास जी है। अब जी को अगेन हम लोगों ने फुली एक्सप्लोर करना है। तो अब जी को यहाँ से एक्सप्लोर करना है तो अगेन आप जी के थ्रू कौन कौन से यहाँ पे जो एजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, जी के थ्रू आई पे आ रहे हैं, जी के थ्रू एच पे आ रहे हैं, जी के थ्रू ए पे आ रहे हैं और जी के थ्रू हम लोग बी पे आ रहे हैं। तो ये 4 वर्सेस हैं जहां तक हम लोग जी के थ्रू पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जी के थ्रू ए तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो नेक्स्ट नोड है वो जी के थ्रू बी, इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। जी के थ्रू जो ए है वो पहले से कनेक्ट हो चुका है, हम इसको इरेज कर दिया। अब जी के थ्रू बी जो है वो हमने यहाँ पे देखना है कि हम लोग यहाँ पे वो कैसे लिखेंगे। तो कोई भी अगर न्यू नोड है जो किसी एक नोड से आपका क्रिएट हो रहा है तो फिर हम उसको क्रिएट कर लेंगे। जिस तरह आई और एच जो नोड है वो आपके यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं हुए। क्वेश्चन है आप लोगों का, जी के अलावा बी और एफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुशर्रफ भाई हाँ जी कर सकते हैं, कोई भी आप इन तीनों में से ना आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वन बाय वन आपने सबको सिलेक्ट करना लाजमी है। वो सीक्वेंस क्या होगा वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन सिलेक्ट करना सबको मस्ट है। ठीक है, लाइक आपने जी को भी सिलेक्ट करना है, बी को भी सिलेक्ट करना है और एफ को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो तो आपका जी के थ्रू आई और एच जो है वो नेक्स्ट न्यू नोड क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बी जो नोड है वो पहले से क्रिएट हो चुका है। तो कोई भी ऐसा नोड जो पहले से क्रिएट हो चुका हो और उसके साथ दोबारा कनेक्टिविटी आ जाए, तो इट मीन्स अगर हम दोबारा उसको कनेक्ट करेंगे सिंपल लाइन के थ्रू तो फिर आपका यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इस जी और बी को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ तो ये आपका सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो हमने सर्कल नहीं बनाना होता है यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा नोड जो पहले से क्रिएट हो चुका और दोबारा उसकी कनेक्टिविटी आ जाए तो फिर हम उसको डाटी लाइन के साथ शो कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको डाटी लाइन के साथ शो करेंगे कि जी और बी भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बी पहले से ए के थ्रू क्रिएट हो चुका है, इसलिए हम इसको सिंपल लाइन के साथ शो नहीं करेंगे। तो अब जो आपके पास यहाँ पे जी के थ्रू जब ये एक्सप्लोर होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी कि जी के थ्रू आई और एच तो क्रिएट होंगे आपके पास, लेकिन बी जो है वो जी और बी के आपस में जो कनेक्टिविटी होगी वो डॉटेड लाइन के थ्रू होगी। देन उसके बाद जी आपका फुली एक्सप्लोर हो चुका है तो आप किसकी बारी आ जाएगी, बी की बारी आ जाएगी। बी या फिर आप एफ जो है वो क्रिएट कर ले, वो आप लोगों की मर्जी है। देन बी आ गया, अब बी को एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे बी के थ्रू देख रहे हैं कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं। बी के थ्रू सी क्रिएट हो रहा है, बी के थ्रू आपका एक हो सकता है, बी के थ्रू आपका जी हो सकता है। अब देखना है क्या हो, आपका कोई न्यू नोड क्या क्रिएट हो रहा है।
तो न्यू नोड जो है जस्ट सी क्रिएट हो रहा है, बाकी दोनों नोड जो है पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो बी के थ्रू आपका ए ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे ये पहले से कनेक्ट हो चुका है। बी और जी ऑलरेडी कनेक्टेड है डॉटेड लाइन के थ्रू, तो इनको आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी के थ्रू आप एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे सी, जिसको आपस में कनेक्ट कर देंगे आप लोग। देन नेक्स्ट बारी आएगी आपकी एफ की। तो एफ के थ्रू आपको यहाँ पे क्या क्या क्रिएट हो किन किन के साथ अटैच है। एफ आपका ई के साथ अटैच है, एफ आपका आई के साथ अटैच है, एफ आपका ए के साथ अटैच है। तो एफ और ए ऑलरेडी कनेक्टेड है। एफ और ई जो है वो ई आपको क्रिएट ही नहीं हुआ, तो आपको ये न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा और इसको अटैच कर देंगे। एफ और आई की बारी अब आ गई। तो आई ऑलरेडी आपका क्रिएट तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। अब जो पहले से नोड क्रिएट हो चुका हो लेकिन कनेक्ट ना हो, तो कैसे कनेक्ट करना है, आपने डॉटेड लाइन के थ्रू। तो एफ और आई को आपने डॉटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है और देन ये आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई? ये भी समझ आ गई कि हम डॉटेड लाइन क्यों शो करते हैं, कि अगर हम यहाँ पे सिंपल लाइन लगाते हैं तो फिर ये आपका सर्कल बन जाता है। देन उसके बाद बारी आएगी आपकी एच की। तो एच के थ्रू आपका यहाँ पे जी कनेक्ट हो रहा है, एच के थ्रू आई कनेक्ट हो रहा है, एच के थ्रू सी कनेक्ट हो रहा है, एच के थ्रू जी कनेक्ट हो रहा है। अब एच के थ्रू जी ऑलरेडी कनेक्टेड है, एच के थ्रू आपका सी जो है वो कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन सी पहले से क्रिएट हो चुका है, तो आपने डॉटेड लाइन के साथ एच और सी को कनेक्ट कर लेना है। देन इसी तरह डॉटेड लाइन के साथ एच और आई को भी कनेक्ट कर लेना है और आपने डी जो है वो न्यू नोड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आई की बारी आएगी। आई के थ्रू आप लोग देखेंगे तो आई जो है वो ई के साथ कनेक्टेड है, आई आपका जी के साथ कनेक्टेड है और आई आपका एफ के साथ कनेक्टेड है, आई आपका एच के साथ कनेक्टेड है। तो आई और जी ऑलरेडी कनेक्टेड है, आई और एच जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, आई और एफ जो है वो भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, आई और ई जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं है अभी तक। तो आपने क्या करना है, आई और ई को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, डॉटेड लाइन के थ्रू। ठीक है, तो आपका आई और जी ई जो है डॉटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। अब आई भी आपका ब्लू कलर का हो गया। उसके बाद सी की बारी आ गई। अब सी के थ्रू देखेंगे आप लोग तो सी आपका एच के साथ कनेक्टेड है, सी आपका बी के साथ कनेक्टेड है और सी आपका डी के साथ कनेक्टेड है। तो सी और बी आपस में कनेक्टेड हैं पहले से, सी और एच आपस में कनेक्टेड है पहले से, सी और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो सी और डी को आपने डॉटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे सी और डी कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद बारी आएगी ई की। तो ई के देखेंगे अगर आप लोग तो ई आपका आई के साथ कनेक्ट है, ई आपका एफ के साथ कनेक्ट है, ई आपका डी के साथ कनेक्ट है। तो ई जो है आई और एफ से ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है, ई और डी को जस्ट कनेक्ट करना है, तो ई और डी को आप डॉटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट नोड बचा है। तो लास्ट नोड जो है वो पहले से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है सबसे, तो आप इसको चेक नहीं भी करते तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हम लोग ठीक कह रहे हैं या नहीं ठीक कह रहे हैं। तो आपका डी एच के साथ कनेक्टेड है, डी आपका सी के साथ कनेक्टेड है और डी आपका ई के साथ कनेक्टेड है। तो आपका डी यहाँ पे ई के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, डी आपका सी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, डी आपका एच के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि डी भी आपका ऑलरेडी फुली एक्सप्लोर्ड है, तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये था आपका ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है।